देखिए अभ्यास 13B का पहला क्वेश्चन है। पार्श्व चित्र 13.16 में 0 वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 त्रिज्याएं AB, PQ एवं CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD। यदि कोण AOB बराबर 65 डिग्री तो कोण POQ एवं कोण COD के मान क्या होंगे? इनके मान हमें निकालने हैं इस चित्र के द्वारा। अब इस चित्र में देखिए 3 जीवाएँ दी हुई हैं AB, PQ और CD। क्वेश्चन में दिया है कि AB, PQ और CD तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। यहाँ चित्र में क्या है, ये तीनों आपकी क्या हैं, जीवाएँ। तो तीनों जीवाएँ समान हैं यानी तीनों बराबर हैं। फिर पूछा है AOB बराबर 65 डिग्री है। अब यहाँ देखिए AOB बराबर कितना दिया है, 65 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बाकी का पूछा है POQ एवं COD, ये वाला और ये वाले कोण का मान पूछा है। हम जानते हैं कि किसी वृत्त में 2 या 2 से अधिक जीवाएं यदि समान हैं यानी समान माप की हैं तो इन जीवाओं से बनने वाला केंद्र पर जो कोण बनेगा वो भी कैसा होगा, समान होगा। यहाँ पे ये वाली भुजा इस भुजा से बना हुआ ये कोण है, इससे यहाँ और इससे यहाँ 65 बना है। अब इस भुजा से बनने वाले कोण कौन से, यहाँ पे है। इस भुजा से बनने वाला कोण यहाँ है। तो तीनों भुजाएं समान हैं, इसका मतलब इन तीनों भुजाओं से बनने वाले कोण भी समान होंगे। तो अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा और ये वाला भी 65 डिग्री होगा। देखिए इसको अब लिखेंगे किस तरह से वो देख लेते हैं एक बार। देखिए पहले इस तरह से लिख लेंगे, वृत्त में 2 या अधिक समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। उसके बाद हमें जो दिया है वो लिखेंगे। यहाँ दिया है, आपको दिया है AB बराबर PQ बराबर CD तथा कोण AOB बराबर 65 डिग्री। ये हम लिख लेंगे। अब हमें मान निकालना है किसका, ये POQ और COD का। तो जब ये बराबर है तो ये भी 65 डिग्री का होगा और ये वाला भी 65 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि चूँकि AOB बराबर हो जाएगा एंगल POQ बराबर हो जाएगा एंगल COD के। अब इनका भी मान कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि AOB बराबर COD और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा था यदि जीवा समान है तो उनसे बनने वाले कोण समान होंगे, और इसका विपरीत होता है कि अगर केंद्र पर जो कोण बने हैं वो बराबर हैं और इन कोण से बनने वाली ये जो जीवाएँ हैं तो ये भी कैसी होंगी, समान होंगी। अगर केंद्र पर बनने वाले कोण समान हैं, यहाँ दिया है AOB, तो AOB यानी ये वाला कोण COD इस कोण के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इनसे बनने वाली जो जीवाएँ होंगी वो भी बराबर होंगी, यानी ये वाली जीवा का मान इस वाली जीवा के बराबर होगा। अब सवाल में दिया है AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यानी अगर ये भुजा 2.5 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भुजा भी 2.5 सेंटीमीटर की होगी। इसको लिख लेंगे कैसे, देखिए इसमें ऐसे लिख लेंगे। पहले दिया है एंगल AOB बराबर एंगल COD और हमें दिया है AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ इसका विपरीत लिख लेंगे। आप चाहे तो लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर केंद्र पर कोण समान बने हैं तो उससे बनने वाली जीवाएँ भी समान होंगी। ठीक, तो अभी चित्र में जैसे बताया था कि अगर AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर है तो आपका CD भी कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो इतना आपको लिखना ज़रूरी है और लास्ट में लिखेंगे AB बराबर CD, यानी दोनों बराबर हैं और इन दोनों का मान क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत यानी अंदर एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है? सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ऐसे ही पहले एक वृत्त बनाते हैं। देखिए दिया एक वृत्त है जिसका केंद्र आपका दिया है O।
फिर बोला है इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया। तो मान लेते हैं ये एक वर्ग है, इसमें भुजाओं का मान दे रखा है A, B, C और D। फिर बोल रहा है वर्ग की भुजा, यानी कोई सी भी भुजा ले सकते हैं क्योंकि सब बराबर हैं। देखिए कह रहा है वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है। ये आपका केंद्र है और ये वर्ग की भुजा है। अगर हम इससे ये कोण बनाते हैं तो पूछ रहा है ये कोण कितने अंश का बनेगा। ठीक है, अब वर्ग पे जो जीवाएँ बनी है देखिए, तो ये 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद अगर इससे हम सारे कोण बनाएं ऐसे, तो हम जानते हैं कि अगर जीवाएँ समान हैं तो इससे केंद्र पर बढ़ने वाले कोण भी समान होंगे। तो अगर जितना ये होगा उतने ही ये वाले कोण भी होंगे। हमें बताना है कि वो जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं अगर कोई वृत्त है उसका जो केंद्र है तो उस केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी इस सेंटर के चारों तरफ का जो एंगल नापेंगे वो कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। उसके अलावा ये देखिए, ये जो केंद्र है वो कर्ण यानी ये भुजा बनाने पर कितने भागों में बट गया, 4 भागों में, 1, 2, 3 और 4। तो हमें निकालना क्या है, एक कोण का मान बताना है। तो ये पूरे का कितना हो गया, 1/4 हो गया, और पूरे का मान कितना है, 360 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, 360 डिग्री का 1/4। इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे केंद्र पर बनने वाला कोण बराबर, आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1/4, यानी 1/4 होगा किसका, 360 डिग्री का। अब गुणा का निशान है तो 4 से 360 कट जाएगा, 9 बार और 0 बार, कितना आंसर आएगा, 90 डिग्री। यानी केंद्र पर एक भुजा द्वारा बनने वाला कोण होगा 90। और इसी तरीके से अगर हम चारों देखेंगे तो चारों कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90-90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका ये आंसर है। 4 और लास्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के अंतर्गत यानी वृत्त के अंदर एक समबहुभुज, समबहु मतलब समान भुजाओं वाला, समान बहुत भुजाओं वाला बनाया गया है। यदि समबहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। चित्र से समझते हैं, ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वृत्त के अंदर एक बहुभुज बनाया गया है। समबहुभुज मतलब समान भुजाओं वाला एक बहुभुज आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का। अब हमें प्रत्येक तो मालूम नहीं है कितनी भुजा होंगी, तो अभी हम सिर्फ एक भुजा मान ले रहे हैं और इस भुजा का नाम क्या मान ले रहे हैं, AB। और इससे बनने वाला जो कोण है केंद्र पर वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। बोला है इसी तरीके से कितनी और भुजाएं बनेंगी, तो ये बतानी है कि कितनी और भुजाएं बनेंगी। हम जानते हैं कि जो केंद्र पर बनने वाला कोण है वो 360 डिग्री है और एक कोण हमारा कितना दिया है, 60 डिग्री। यदि हम सभी कोणों के मान निकाल लें कि कितनी भुजाएं यहाँ पे बन रही हैं और इनसे बनने वाले जो कोण हैं वो कितने होंगे, अगर हम सभी कोणों का मान निकाल लें तो उनसे बनने वाले हमारे जो भुजाएं होंगी उसका मान पता चल जाएगा। तो यहाँ हम पहले कर लेंगे, यहाँ पहले लिख लिया है कि एंगल AOB हमें दे रखा है 60 डिग्री का, और फिर हमें मालूम है चूँकि केंद्र से समान कोण समान जीवा बनाते हैं या समान भुजाएं बनाते हैं। अगर सब कोण समान होंगे तो उनसे वाली जो बनने वाली जो भुजाएं होंगी वो भी समान होंगी। तो भुजाओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से किससे भाग कर देंगे, 60 डिग्री। संख्या निकालने के लिए भाग किया जाएगा, तो 60 से 360 डिग्री को भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6। यानी जो भुजाएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 6। ये जो 60 डिग्री है वो 6 भागों में बट जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनसे बनने वाली भुजा भी 6 हो जाएंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आंसर हो जाएगा।